श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम वचनों को सुनो, जिससे मैं तुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। मेरे प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, इंद्रियों को वश में करना, सम, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अलग अलग तरह के अनेक भाव मुझ में से ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन को उत्पन्न हुए हैं और मुझ में श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनके संसार में यह सारी प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग शक्ति को जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मैं ही संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब तरह से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में मन लगाने वाले तथा मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले भक्त जन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके ज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, पर ब्रह्मा, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप आशावर्त, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देव ऋषि, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं। स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं, हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं, यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतस, हे देवदेव, हे जगत तपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों को आप इन सारे लोकों में व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में स्वयं ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर किस तरह चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री कृष्ण भगवान बोले,
मैं अपनी दिव्य विभूति को तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि हे क्रूस श्रेष्ठ, मेरी विभूति को विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तु में किरण वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों द्वारा का अधिपति 15वां चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में समावेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं रुद्रों में कुबेर हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप मान। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर यानी प्रणव ओम मैं हूँ। सब यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत मैं हूँ। सब वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धांत में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के 7 समुद्र से प्रकट होने वाले उच्छ्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति जान। आयुधों में वर्ज और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं ही हूँ। पितरों में आर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषियों मैं काल समय में ही तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का यदि मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल यानी काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली, मृत्यु और भविष्य में पैदा होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कृति, श्रीवक्र, स्मृति, मेघाघृत और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में वृत्त, साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। युवा और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वाले का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं ही हूँ। वृषणवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन, तो मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति भी मैं ही हूँ। गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, सब प्राणियों का जो मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, यानी चराचर सब कुछ मैं ही हूँ।
हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का यह जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप में नाम मात्र है। जो भी ऐश्वर्य मुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उनको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस सब तरह बहुत बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस सारी सृष्टि को धारण करके स्थित हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मा लोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो गया, आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई है और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग करके आओ। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, हे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मुझको जो लांघने वाला है, काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होगा? तूने इस कमल के देह से छूटकर कैसे देवदेही पाई? तब कमलनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनवाएगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने समारोह सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना। तब उन दोनों का उद्धार हुआ। तत्काल उसका देवदेही छूट गया। हंस श्वेत हुआ, कमलनी देवकन्या हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय।